अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग करने जा रहे हैं कंट्रोल अकाउंट्स के एरर्स। मतलब जो कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर हमसे एरर हो जाते हैं, जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, उनको सही कैसे किया जाता है, इस बात को हम देखेंगे। ठीक है। लेट मी मेक द फ्रेम वेरी विजिबल एंड क्लियर फॉर यू गाइस। ओके। ठीक है। भाई, मैंने यहाँ पे चार ऐसे एरर्स लिखे हैं जो होंगे। तो हमें ये देखना है, वो एडजस्टमेंट कंट्रोल अकाउंट में जाएंगे या लिस्ट ऑफ डेब्टर या क्रेडिटर में जाएंगे। ठीक है। क्या मतलब, मैं बोलूंगा भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कास्टिंग एरर इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज। अगर हमने कोई एरर ऐसा किया जो कास्टिंग एरर है। कौन सा एरर है भाई? कास्टिंग एरर है वो हमारा। तो भाई वो जो है ना, वो कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। सट्टे को वही हो। बट लिस्ट और लेटर में नहीं जाएगा कास्टिंग एरर। ठीक है। ये अभी समझ नहीं आएगा, आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे जब समझ आएगा। डेफिनेटली आएगा जब तो समझ। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा भाई क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आएगा। ठीक है। ये ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ, कास्टिंग एरर अगर हमने कोई किया है बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर, तो वो एडजस्टमेंट कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, लेकिन लिस्ट और डेटर या क्रेडिटर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एरर है वो कहाँ हुआ है, वो हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर एरर हुआ है, इसलिए नहीं जाएगा। ठीक है। कास्टिंग एरर क्या होता है? गुड क्वेश्चन। कास्टिंग एरर वो होता है जब आप एरर कर दो कास्ट करते हुए, मतलब आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, कास्टिंग एरर है। डबल अमाउंट लिख दिया, कास्टिंग एरर है। आपने गलती से 101 की जगह 102 लिख दिया, कास्टिंग एरर है। लेकिन बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर हो रहा है ये एरर, ठीक है, याद रखना। फिर आता है दूसरा, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, मतलब आप लिखना ही भूल गए। एरर नंबर वन हमने नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या किया था? कंप्लीटली भूल गए लिखना। तो भाई जो लिखा ही नहीं है, वो जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट में भी जाएगा, और वो लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर में भी जाएगा। फिर आता है इंडिविजुअल एरर इन पर्सनल अकाउंट। बात ही पर्सनल अकाउंट की हो रही है, तो पर्सनल अकाउंट लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर होते हैं। तो भाई ये इसके अंदर नहीं जाएगा, जब सॉरी, इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा। एरर इन सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट में अगर एरर होगा तो वो दोनों में जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसका ताल्लुक और इसका ताल्लुक दोनों के साथ है। मतलब एडजस्टमेंट कंट्रोल अकाउंट से भी ताल्लुक है इसका, लिस्ट ऑफ डेटर से भी ताल्लुक है इसका। ये लिस्ट ऑफ डेटर होती क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। सवाल नीचे मैंने एक लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे सब समझ आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। लेकिन जो बाकी के दो एरर्स है, इसका ताल्लुक किससे? इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट अकाउंट से, इसका ताल्लुक एडजस्टमेंट अकाउंट से, कंट्रोल अकाउंट से। इसका ताल्लुक पर्सनल अकाउंट से, तो इसलिए चारों के अलग अलग मैंने वाई एंड एस बता, वाई एंड नोस बता दिए। ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे। ओके। सवाल ये रहा। नीचे मैं टी अकाउंट बना लेता हूँ पहले। ठीक है। ऑल राइट। ये मैंने टी अकाउंट बनाया है, और इसका मैं नाम दूंगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि हमें अभी मैं सवाल पढ़ता हूँ फिर समझ आएगा। अच्छा, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन सेज द टोटल ऑफ जे ओ किंग्स सेल्स लेजर बैलेंस अमाउंट टू 29,101 that does not agree with the closing balance in the sales ledger control account। ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये बता रहा है हमने गलती की है भाई। ये जो वर्ड है यहाँ पे, डज नॉट अग्री, ये बता रहा है हमने गलती की है। लेट मी ओपन माय पेन। ओके। ये बता रहा है कि हमने कोई गलती की है, जब भी तो अग्री नहीं हो रहा क्लोजिंग बैलेंस विद द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से। ठीक है। अब
नीचे उसने बताया एरर्स कौन कौन से हैं। लाइन से देखते हैं एरर कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहला एरर है, द डेबिट बैलेंस फॉर 2046 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। कहाँ किसकी बात हो रही है? ट्रेड रिसीवेबल्स में से ओमिटेड है, राइट। कहां से ओमिटेड है? ट्रेड रिसीवेबल्स से ओमिटेड है। ठीक है, अपने हाथ में कैलकुलेटर ले लो पहले जल्दी से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। कैलकुलेटर ले लो, क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ पे जो है ना बहुत काम आएगा। जब ले लो तो बता देना कि ले लिया है कैलकुलेटर हाथ में। वेट, ओके, वेटिंग। ठीक है, अब सवाल इनकम्प्लीट था तो मैंने सवाल की दूसरी पिक्चर भी लगा दी। आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये। दिस इज बिफोर एरर्स, दिस इज आफ्टर द एरर्स। बिफोर एरर्स का हमें पहले एसएलसीए बनाना है। ठीक है, एसएलसीए बनाने के लिए बिफोर एरर्स हम लोग देखेंगे भाई कि यहाँ पे हमें बैलेंस बीडी दिया हुआ है। दैट इज, दैट अमाउंट्स टू द टोटल अमाउंट, इट इज बैलेंस बीडी की। अच्छा, मैं ना प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मतलब 186, दैट इज अमाउंट गिवन टू अस, सही है। अब फिर ठीक है, उसके बाद वो मैं कहता है कि हमने क्रेडिट सेल्स की हैं। और क्रेडिट सेल्स हमने कितने की है? हमने सेल्स की हैं 5,01,920। दोनों पिक्चर ब्लर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप सुनते रहो, साथ साथ बताया जा रहा हूँ, ठीक है। असल में यहाँ पे ब्लर ही खुलेगी क्योंकि आई हैव टू लाइक प्रॉपर कैमरे से पिक्चर लूंगा फिर साफ आएगी, ठीक है। ये सेल्स हुई है, लेकिन साथ साथ वो ये देखो फॉर मैं आपको खुद बता रहा हूँ। इसने बताया बैलेंस बीडी की वैल्यू ये बताई, फिर हमें बताया क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। फिर कहा है क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुई है हमें, तो अब हम क्रेडिट साइड पे पहली दफा जाएंगे और बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की वैल्यू हमारे पास गिवन है 46,3801। ठीक है। उजैर, इफ यू थिंक के इट्स ब्लर, तो पेज नंबर 81 इन योर बुकलेट, फाइनेंशियल फाइनेंशियल बुकलेट के अंदर पेज नंबर 81 ओपन करो, वहां पे ये क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है। ठीक है, सेल्स हमने देखी, सेल्स रिटर्न हमने देख ली। अब हम किस तरफ जाएंगे? हम अगले ट्रांजेक्शन में जाएंगे। क्या हमें बताता है? पेमेंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ऑल बैंक्ड। ठीक है, बैंक से हमें पैसे मिले और वो है 4,46,801। तो दिस इज आर रेसिप्ट। क्या है ये? एक सेकेंड, सेल्स रिटर्न की वैल्यू यहाँ पे, सेल्स रिटर्न की वैल्यू मैंने गलत लिखी है सर। सेल्स रिटर्न की वैल्यू ये नहीं है। क्वेश्चन के अंदर सेल्स रिटर्न की वैल्यू सही कह रहे हो बिल्कुल। सेल्स रिटर्न की वैल्यू 9,000, 9,085 रुपीज है। 5,01,1920, राइट। 29,186, ओके, सेल्स रिटर्न सही, अब सही है। ठीक है, फिर सेल्स की हमने, उसके बाद हमें है ना, हमने रिसिप्ट, हमें पैसे मिले, दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्ट, पेज नंबर 81। रिसिप्ट हमें मिली, रिसिप्ट हमें मिली कितने की? हमें मिली 4,63,801। ठीक है, ये हमें पैसे मिल गए। फिर वो हमें बता रहा है हमने कैश सेल्स की है। देखो याद रखना, दिस अकाउंट इज ओनली फॉर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस। यहाँ पे कैश सेल्स लिखा हुआ, कंफ्यूज करने के लिए कैश सेल्स को भूल जाओ। फिर कह रहा है डिसऑनर चेक हुआ है, डिसऑनर्ड
चेक कितने रुपए का हुआ है भाई? वो हमें बता रहा है 548 रुपीज का डिसऑनर हुआ है। फिर वो बताता है डिस्काउंट अलाउड ऑन क्रेडिट सेल्स। डिस्काउंट अलाउड किस साइड आता है? डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्रेडिट साइड आता है, बिकॉज ये हमारे परसेंटेज जो हमें पैसे मिलने वो हमारे पैसे कम कर रहा है थोड़े। DA या डिस्काउंट अलाउड पूरा पूरा लिखना, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है यहाँ पे वैसे ही। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हमें मिला है 9420। उधर पेज नंबर मिल गया, क्वेश्चन पे पहुंच गए, डिस्काउंट अलाउड हो गया। डिस्काउंट अलाउड की मैंने वैल्यू फिर गलत लिखी है। डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू है 20,417। मैंने गलती से गलत लिख दी थी। एनीवेज, डिस्काउंट अलाउड के बाद कह रहा है बैड डेब्ट रिटन ऑफ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बैड डेब्ट की तरफ ही चले जाओ डायरेक्ट। बैड डेब्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। कितनी है भाई बैड डेब्ट की वैल्यू? बैड डेब्ट की वैल्यू इसने हमें बताइए 9,420। बैड डेब्ट रिटन ऑफ। फिर कह रहा है डेबिट ट्रांसफर टू परचेज लेजर अकाउंट। इसका मतलब सेट ऑफ होता है कि हमें जो मिलने थे वो डेबिट ट्रांसफर होगा डायरेक्ट परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर, परचेज लेजर अकाउंट के अंदर। तो दैट इज योर सेट ऑफ। सेट ऑफ की वैल्यू क्या है भाई? सेट ऑफ की वैल्यू हमारे पास है 1043। इन सबको हम करेंगे कैलकुलेट, ऊपर नीचे आगे पीछे इसको छोड़ दो, फोकस पे जाओ, जो असल चीज है वो देखो। हमने कैलकुलेट किया और हमने देखा कि हमारी टोटल वैल्यू जो आ रही है दैट इज 531654। द सेम गोज ओवर हियर, 531654। अब हमें इसका बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा। बैलेंस सीडी हमेशा इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे, याद रखना। नॉर्मल बैलेंस है तो गलतियां की है तो वहां आएगा, एरर अगर है ज्यादा बड़ा एरर है तो ये हमारा आ रहा है 26,988। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, हमें यहाँ पे आगे BD भी लिखना पड़ता है, बैलेंस BD अगेन। डेट के साथ डेट मैं भी लिख नहीं रहा फिलहाल, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें डेट्स गिवन नहीं है। ये एंड ऑफ द मंथ की बात कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारा बैलेंस BD आ गया। दिस इज हाउ इट वर्क। सही है। अब क्या करना है हमें? अब हमें इसका बनाना है एरर्स के बाद। इसने हमें बताया भाई, आगे सवाल पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी हमें कह रहा है द टोटल ऑफ जियो किंग सेल्स ट्रेडर अकाउंट अमाउंट टू दिस 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 दिस। सही है, ये एरर बता रहा है हमें। अब ये सारे एरर्स जो मैं बता रहा है हमें इसका अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अमेंडेड बनाना पड़ेगा। कॉपी बाद में कर लेना, आई विल सेंड यू द पिक्चर। अभी रिकॉर्डिंग, अभी 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इससे पहले वी हैव टू कंप्लीट दिस। मैं तुम्हें पिक्चर भेज दूंगा सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, जल्दी करो। वी डोंट हैव मच टाइम, राइट? कॉपी कर लिया। अच्छा, अब हमें इसका एडजस्टेड एडजस्टेड SLC अकाउंट बनाना है, कंट्रोल अकाउंट। ट्रांजैक्शन मैं पढ़ता रहूंगा साथ साथ और करता रहूंगा क्योंकि अभी ऊपर नीचे जाने का टाइम नहीं है ज्यादा। तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले भाई, ये कह रहा है डेबिट बैलेंस फॉर 2046 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, उससे पहले एक लाइन ये कह रहा है अमाउंट ऑफ
29,101 does not agree with the closing balance in the sales ledger control account। कह रहा है भाई ये मसला आ रहा है, अग्री नहीं कर रहे दोनों। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो हम साथ साथ दो अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। एक हम बनाएंगे बैलेंस एज पर, इससे हम कहते हैं कंट्रोल बैलेंस, ये इसे कहेंगे हम अमेंडमेंट। ठीक है, सिंपल अल्फाजों में अमेंडमेंट कह दिया मैंने। तो इसने मुझे बोला भाई बैलेंस जो है ना, सवाल देखो दोबारा पढ़ो, देखो उधर लाइन पहली पढ़ लो, दोबारा से पढ़ो। द टोटल ऑफ जे ओ किंग सेल्स लेजर कंट्रोल, सेल्स लेजर बैलेंस अमाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात नहीं हो रही, सेल्स लेजर बैलेंस अमाउंट टू 29,101। बैलेंस एज पर सेल्स लेजर गिव्स यू कितना, इसने अभी भी बताया हमें 29,101, जो कि अग्री नहीं कर रहा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से। इसके साथ ये भी बता दिया। ठीक है, ये हमने अमेंडमेंट नंबर 1 यहाँ पे लिख दिए साथ ही साथ। ठीक है, 10 मिनट के अंदर ये सवाल कंप्लीट करना है हमें। ओके, देन इट सेज द डेबिट बैलेंस फॉर 2046 has been omitted from the list of trade receivables। ओमिटेड कर दिया, भूल गया लिखना, ओमिशन है। ठीक है, 2046, लेकिन साथ लिखा हुआ इन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट हुई है। यहाँ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ यहीं से है। इसका ताल्लुक यहाँ से क्यों, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है ये। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट के अंदर क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे ओमिशन। ये एरर था, अब एरर को सही कर रहे हैं। ओमिशन कितने का था, ओमिशन था 2046, ये ओमिशन था जो हमने नहीं लिखा था, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये हमें कहता है कि अ पेज ऑफ द सेल्स डे बुक विद एंट्रीज टोटल 3,942 has been mislead and not included in the total sale। The amount has been posted to the trade receivable account। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में तो हुआ हुआ ये पोस्टेड, लेकिन हमने इसको गलती से एसएलसीए के अंदर इंक्लूड नहीं किया, गलती से नहीं किया, राइट। अच्छा, उससे पहले एक चीज जो मैं बताना भूल गया, ये जो वैल्यू थी हमारी बैलेंस बीडी की, इसके अंदर ये जो लास्ट वैल्यू आई थी हमें हमारी, इसको हम एज इट इज उठा के यहाँ रख देंगे पहले तो। दैट इज व्हाट, दैट इज 26,988। ठीक है, इसको हमने एज इट इज यहाँ रख दिया। उसके बाद पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ आई है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की, जो कि ये बोलती है कि भाई एक बुक के अंदर एक पेज हमें दिखा जिसके अंदर 3,942 रुपीज ओमिटेड थे फ्रॉम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बने हुए थे, हैज बीन पोस्टेड, इट हैज बीन पोस्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे ओमिशन लिखा, ओमिशन कितने का था यहाँ पे, बिल्कुल सही, 3,942 रुपए का। ये ओमिशन लिखना ही भूल गए। थर्ड ट्रांजैक्शन में कहती है सेल्स इनवॉइस फॉर $1011 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। ओमिटेड है दोबारा से, ये क्या थी, ये सेल्स थी हमारी, सेल्स इनवॉइस, क्योंकि हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट मौजूद है। देखो ना यहाँ पे, दोबारा आ जाओ, इसको देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने, एरर इन सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मौजूद है लेकिन हमें रिकॉर्ड नहीं किया, दोनों में आएगा। यस, दोनों में आएगा। पहले इसके अंदर लिख लेते हैं, फिर उसमें लिख लेते हैं। सेल्स के नाम से लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसका प्रूफ मौजूद है, दैट इज सेल्स इनवॉइस। सेल्स हमारी ओमिशन थी, ओमिशन कितने की थी, 1,011 रुपए की। ठीक है, 1,011 रुपए की ओमिशन थी यहाँ पे। यहाँ पे दोबारा लिखेंगे हम लोग सेल्स, दोबारा मतलब ओमिटेड सेल्स जो हमने नहीं लिखी थी 1,011। आगे चलते हैं, आगे हमें कहता है भाई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है सेल्स लेजर अकाउंट हैज बीन अंडर स्टेटेड बाय $100। कौन सा अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट अंडर स्टेटेड है। ठीक है, अंडर स्टेटेड का मतलब रिकॉर्डेड नहीं है, दोबारा से वही बात है, 100 रुपए कम लिखे हुए, अंडर स्टेटेड है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स 100 रुपीज दोबारा। ठीक है, सेल्स हो गई। उसके बाद ये कहता है भाई हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एंट्री फॉर $806, बल्कि इससे पहले का एंट्री है डिस्काउंट अलाउड
हैज बीन ओवरस्टेटेड बाय 300। डिस्काउंट अलाउड हमने 300 लिख दिया, ओवरस्टेट किया है। डिस्काउंट अलाउड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड पे, लेकिन ये ओवरस्टेटेड है, हमें इसको दोबारा अंडरस्टेट करना है, नॉर्मल पे लेके आना है। तो हम डिस्काउंट अलाउड को लिखेंगे इस साइड पे, मतलब डेबिट साइड के ऊपर, और यहाँ पे हम लिख देंगे 300। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद भाई कहते हैं हमें कि भाई एंट्री फॉर 806 इन द सेल्स डे बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में नहीं मौजूद, लेकिन हम उसके अंदर मौजूद है, ऊपर वाले में, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा ओमिशन, एंड ओमिशन अमाउंट इज 806। ठीक है, 806 ओमिशन अमाउंट है हमारे पास। उसके बाद ये हमें कहते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर अ डेबिट बैलेंस फॉर 706 इन द सेल्स लेजर हैज बीन सेट ऑफ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रा अकाउंट इन द परचेज लेजर, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कंट्रोल अकाउंट। इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगी? इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर आएगी। कहाँ पे आएगी? ऑन द क्रेडिट साइड। कॉन्ट्रा सेट ऑफ की यहाँ पे एंट्री आएगी, कितने रुपए की? 702 रुपए की एंट्री आएगी, जस्ट बिकॉज इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, इसलिए हम लोग इसको एंट्री करेंगे। यहाँ पे रिकॉर्डेड है अमेंडमेंट के अंदर ऑलरेडी। ठीक है, फिर ये कहते हैं हमें ट्रांजैक्शन नंबर 8 आर रिसिप्ट फ्रॉम 620 वाज डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट बट ओमिटेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में इंक्लूडेड है, ठीक है, बट इधर इंक्लूडेड नहीं है, दोबारा से ओमिटेड है भाई। हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, चीजें जो भूल जाते हैं वो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। दोबारा से ओमिशन आ गया। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन को एक दफा दोबारा पढ़ना। अ रिसिप्ट फॉर 620 was debited to the bank account but omitted from the ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। हमने पे किया है, नहीं, हमें पेमेंट मिली है, मतलब हमारा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्रेडिट की तरफ जाएगा। मतलब मतलब जब हमें पैसे मिलते हैं, जब हमें रिसीप्ट मिलती है, जब कहाँ जाती है? क्रेडिट पे, राइट। तो हम लोग जब सिंगल एंट्री का अकाउंट बना रहे हैं, जब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे। इसको कितने से माइनस करेंगे? 620 से। ओमिटेड हो गया। उसके बाद हमें ये कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 9 के अंदर क्रेडिट नोट फॉर 630 सेंड टू द ट्रेड रिसीवर हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक बट पोस्टेड एट द एज अ सेल टू बोथ अकाउंट। इसको हम सही कर लेंगे दोबारा से। सही है, कितने की है भाई सेल डे बुक के अंदर? 360 की। देखो, अ क्रेडिट नोट फॉर 360। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ उधर। क्रेडिट नोट हमें रिसीव होता है ना। सामान वापसी हुआ है ना, क्रेडिट नोट देते हैं उसको। हम्म। ठीक है, ओके, तो ये 360 की है, लेकिन हमने डबल की हुई है इसकी एंट्री, तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा डबल एंट्री को। मैंने एरर पढ़ा है तो उसके अंदर कहा था अगर आप डबल अमाउंट लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ दी अकाउंट्स, तो हम इसको सही करना पड़ेगा। डबल एंट्री करके यहाँ पे एक ही दफा लिख दो, दो दफा लिखने से अच्छा। मैं लिखूंगा भाई यहाँ पे सेल्स, आगे ब्रैकेट में सेट लिख दो, क्योंकि सही कर रहे हैं। तो दैट गिव यू व्हाट? दैट गिव यू 720। अमाउंट कितनी की थी? 360 की। 720 की टोटल अमाउंट हो गई, सेल्स सेट कर दी। 720 हम यहाँ पे भी करेंगे क्रेडिट नोट के नाम से नीचे। और इसको भी हम माइनस करेंगे। एक मिनट में हम लोग पूरा सवाल कर ही नहीं पाएंगे ये वाला। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखो, अब मैं सवाल कंप्लीट जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्रेडिट, इसके बाद हमारे पास एक प्लान है ट्रेड रिसीवेबल ओइंग 905 was declared bankrupt during 1995. The bad debt written off in the control account but no entry has been made in the trade receivable account. ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट के अंदर कोई एंट्री मेड नहीं हुई हुई, तो हमें यहाँ पे एक एंट्री मेड करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं बैड डेप। बैड डेप की एंट्री एड होगी, और बैड डेप कितने रुपीस का है? बैड डेप हमारे पास है 905 रुपए का। इस सबको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो,
तो आपके पास जो वैल्यू आ रही, अंडरस्टेटेड एक वैल्यू हम लोग लिखना भूल गए, अंडरस्टेटेड जो था हमारे पास, तो सॉरी, यहाँ पे अंडरस्टेटेड 100 रुपये की वैल्यू थी। अ सेल्स लेजर अकाउंट हैज बीन अंडरस्टेटेड, जब भी अंडरस्टेटेड होगा दोनों तरफ आएगा। अभी भी याद आया मुझे। तो यहाँ पे अंडरस्टेटेड जो हमारे पहले ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं, ऊपर रिकॉर्ड कर चुके हैं, राइट। अब इन सबको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे हमने की हुई है ये रही। ये 100 रुपये जब अंडरस्टेटेड होंगे सेल्स के तो दोनों तरफ आएंगे, राइट। इन दोनों का बैलेंस बीडी निकालो, बैलेंस सीडी निकालो। बैलेंस जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है, लेट मी कैलकुलेट इट माई सेल्फ, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आई मीन जल्दी से लिख रहा हूँ। द वैल्यू इज 32341, ठीक है। एंड ओवर हियर सेम वैल्यू, ठीक है। बैलेंस सीडी क्या आएगा, बैलेंस बैलेंस सीडी की वैल्यू हमारे पास